जिस प्रधानमंत्री के सशक्त हाथों में ये देश है उसको मैंने वोट किया है, ये दिल को सुकून देगा। रिकॉर्ड तोड़ने वाला मैं कौन होता हूँ? मैं पिछली सरकार में तो 500 रुपये नहीं दे पाए। सरकारी नौकरी को ही रोजगार समझते हैं, तो ये मेरे दृष्टिकोण से गलत है। वो हम लोग को चाय बना के दिया, वो अच्छा लगा हम लोग। अब की बार 400 पार। आज शक्कर मिली, अगली बार गुड़ वाली पिलाएंगे। छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीटों के लिए जो चुनाव हो रहे हैं, अंतिम चरण में जब 7 मई को चुनाव होगा तो वो चुनाव काफ़ी मायने रखेगा कि न केवल देश की दशा दिशा बदलेगी बल्कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन होगा। दुर्ग लोकसभा से विजय बघेल चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, सर्वाधिक वोटों से जीते थे। इस बार चाय की चर्चा पर निकले हैं। घासीदास नगर का एक इलाका है जो श्रमिक बस्ती है। विजय बघेल से हम बातचीत करेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे ज़मीनी हालात क्या हैं, क्या वो इस बार रिकॉर्ड तोड़ेंगे या कुछ और रणनीति बनाकर वो काम कर रहे हैं। विजय जी, आपका स्वागत है राष्ट्रबोध में। ये चाय पर जो खास चर्चा हो रही है, पिछले बार आप तकरीबन 4 लाख के रिकॉर्ड वोटों से जीते थे। इस बार क्या रिकॉर्ड तोड़ने का इरादा है? देखिए, रिकॉर्ड तोड़ने वाला मैं कौन होता हूँ? मैं तो एक प्रत्याशी हूँ। सौभाग्य से पार्टी ने मुझे ये सौभाग्य दिया है। रिकॉर्ड तोड़ने वाले हमारे सभी कार्यकर्ता, भाई बहन, कर्मठ युवा साथी, ईमानदार साथी सब यहाँ हैं। इनकी मेहनत से रिकॉर्ड बनती है और रिकॉर्ड टूटती भी है जी। और देवतुल्य जनता जनार्दन के आशीर्वाद जिसको है वो रिकॉर्ड बनाती है, रिकॉर्ड तोड़ती है। चाय पर आपके साथ यूँ सहज भाव से, ये श्रमिक बस्ती है, इस तरह से लोग आपको अपनेपन से जोड़ भी पा रहे हैं, हम समझ भी पा रहे हैं। आपकी यही छवि आपको आगे लेकर के जाती है, लेकिन आप इस बात को समझाने की कोशिश करेंगे कि चाय पर जो चर्चा हो रही है उस पर क्या खास बात निकल कर आ रही है? आम जनता से आप क्या महसूस कर रहे हैं इस तरह से चर्चा? अनेक प्रकार की चर्चा होती है। घर में भी जब सुबह सुबह उठते हैं, पूरा परिवार चाय के लिए बैठ के बहुत सारी बातें करते हैं। आज का कार्यक्रम क्या है, आज क्या करना है, किसको कहाँ जाना है, किसको कोई क्या परेशानी है क्या, किसको कोई तकलीफ है क्या, ये सब बातें घर में बैठ के हमारे एक परंपरा है। और वही परंपरा हम मोहल्ले में बैठ के अपने साथियों के साथ करें। तो नेता और जनता के बीच में जो दूरी है वो कम होती है। आपस में निश्चल भाव से लोग हमसे चर्चा करते हैं, जुड़ते हैं और चाय की चुस्की के साथ एक मिठास भी संबंध में आता है जी। आप स्थानीय मुद्दों की अगर बात करें तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी आने वाले 5 सालों के लिए? बड़ी बड़ी योजनाएं, चाहे रेल परियोजना हो, बड़ी सड़कें हों, चाहे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसके लिए, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, उसके लिए केंद्र से जो लाभ लेना है, एक मीडिएटर के रूप में सांसद काम करता है। क्योंकि 5 साल जो मेरा बीता है उसमें कांग्रेस की सरकार थी, उसकी भावना ही नहीं थी यहाँ पे केंद्रीय योजनाएं आए, केंद्र के लिए कोई प्रोजेक्ट बनाए, तो हम लोग मजबूर थे। हम लोग चाह के भी बहुत कुछ नहीं कर सकते। मगर आज माननीय विष्णुदेव साय जी की भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार रहेगी, तो निश्चित रूप से अब क्षेत्र को बहुत लाभ मिलेगा और हम उसमें अपनी पहल कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ में मोदी जी से लेकर शाह जी, राष्ट्रीय स्तर के जितने नेता आ रहे हैं, कांग्रेस के विरुद्ध तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे हैं और साफ साफ प्रधानमंत्री जी ने मुसलमानों के लिए प्रॉपर्टी पर पहले अधिकार वाले मुद्दे को उठाया। पुराने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एक भाषण को उन्होंने याद दिलवाया। आपका क्या कहना है इस बारे में कि तुष्टीकरण क्या कोई मुद्दा रहेगा जिसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी इतनी आक्रामक हुई है पिछले दिनों? भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और कांग्रेस जो कहती है वो करती नहीं है। यही बातें तो कही है। मतलब कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की बात की है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, करना कुछ नहीं है। और जो चीज़ें वो बोलेंगे नहीं करना है वही करेंगे। जैसे पिछली सरकार में आप देखें ना, शराबबंदी करेंगे, शराब बेचे, गली गली बेचे, मोहल्ले मोहल्ले बेचे। 500 रुपया बहनों को देने की बात कही थी, 1 रुपया नहीं दिए। 350 जो वृद्धा पेंशन मिलता था उसको 1000 और 75 साल से ऊपर वालों को 1500 की बात कही, किसी को नहीं दिए। तो ये झूठ बोल के लोगों को बेवकूफ़ बनाना। और आज तक जो इस देश में हुआ है कांग्रेस के शासन में, वो तुष्टीकरण का हुआ है। मगर भारतीय जनता पार्टी जब समय आई है, वो गारंटी जो हम देते हैं उस पर विश्वास लोगों ने की है और उसी का प्रतिफल है कि आज कांग्रेस के जो सरकार है कि राज्य में थी उसको उखाड़ फेंक कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, उस पर विश्वास की। और लगातार माननीय विष्णुदेव साय जी
अपने जो वादे हैं भाजपा के, जिसको बनाने का सौभाग्य मुझे मिला था घोषणा पत्र जी के जी जी। समिति के संयोजक के रूप में, वो पूरा अक्षरशः उसका पालन। आप घोषणा पत्र समिति के प्रदेश संयोजक थे, आपके भाषणों में भी चर्चा होती है, लोग भी आपके बारे में बोलते हैं कि 1000 रुपये महतारी वंदन का दिलवाने में आपकी एक महती भूमिका रही। कांग्रेस की ओर से भी कुछ घोषणाएं की जा रही है और 8,333 रुपये देने की बात उठ रही है। कोई फॉर्म भी वो भरवा रहे हैं। हालांकि वो अलग बात है कि पैसा कहाँ से लाएंगे, इस बारे में कांग्रेस जवाब नहीं दे पा रही है। आपका क्या कहना है कांग्रेस? यही तो बात है ना, पैसा कहाँ से लाएगी? जितना देश का बजट नहीं है, राजस्व नहीं है, उससे ज़्यादा देने की बात आप करोगे और सोचोगे कि लोग बेवकूफ़ हैं और आप लोगों को बेवकूफ़ बना दोगे, ये कहाँ से होगा? अरे पिछली सरकार में तो 500 रुपये नहीं दे पाए राज्य में, आप कहाँ की बात कर रहे हो? 45 लाख करोड़, 45 लाख है वो यहाँ के बजट है और आप 55 करोड़ लाख की बात करोगे तो जी। कौन विश्वास करेगा? चाय परोसते हुए विजय बघेल जो चर्चा कर रहे हैं हमसे, इनके बारे में बता दूं कि ये खुद भिलाई स्टील प्लांट में श्रमिक रहे हैं, श्रमिकों का दर्द समझते हैं, स्थानीय जनता से सीधे संवाद रहता है और इस बिजी शेड्यूल में भी हमसे जो बातचीत हो पा रही है, बातचीत का सिलसिला आगे जारी है। और आसपास तमाम जो श्रमिक बस्ती के लोग आए हुए हैं, मैं कैमरा सहयोगी से चाहूँगा कि चारों तरफ दिखाएं और ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना जीवंत होता है इस तरह से संवाद का तरीका और किस तरह से वो लोगों सीधे इंटरेक्ट होते हैं। कैसे विषम हालातों में पिछले बार वो तकरीबन 4 लाख वोटों से तब जीते थे जब भारतीय जनता पार्टी 2014 में ये सीट गंवा चुकी थी। तामध्वज साहू यहाँ से सांसद चुन के आए थे और जोरदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी की वापसी करवाई और 2024 में एक बार फिर मैदान में हैं विजय बघेल। लगातार बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। सांसद के हाथ की चाय पीने की बात ही कुछ और होगी, हर कोई कैमरे में कैद कर लेना चाहता है। ये जो मुलाकात और बातचीत का सिलसिला आगे हम जारी रखते हैं। सांसद जी मुझे बताएंगे कि एक मुद्दा जो है स्वास्थ्य का, पर्यावरण का, ऐसे विषयों पर थोड़ी कम चर्चा होती है। ये श्रमिक बहुल क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र का इलाका है, प्रदूषण यहाँ की एक बड़ी समस्या है। क्या आपके एजेंडे में ऐसा कुछ रहेगा लोगों के स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के लिए? आप आगे सांसद बनने के बाद दोबारा इसे लेकर कुछ और मजबूती से पहल करेंगे? नहीं, मेरे तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि जो स्थानीय परेशानी आती है उसमें हम कैसे किस तरह इसको दूर किया जा सके। फैक्ट्रियों में अनेक प्रकार के संसाधन लगाए जाने चाहिए जिसके कारण प्रदूषण ना हो। ठीक है, फैक्ट्री जरूरी है रोजगार के लिए, मगर प्रदूषण के दृष्टिकोण से अगर वो लापरवाही कर रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अच्छा, एक विषय जो बार बार कांग्रेस हमला करती है कि आप महंगाई बेरोजगारी पर चर्चा नहीं करते, तो आप कुछ बोलना चाहेंगे इस बारे में? अगर आप सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी को ही रोजगार समझते हैं तो ये मेरे दृष्टिकोण से गलत है। रोजगार मुहैया कराना, स्वरोजगार भी करना, आत्मनिर्भर बनाना, उसके लिए माननीय मोदी जी ने अनेक योजनाएं बनाई हैं। मुद्रा लोन योजना भी है, आप मुद्रा लीजिए करिए, विश्वकर्मा योजना है और महिलाओं के लिए तो और अनेक योजना है, उसका लाभ लीजिए और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कीजिए। आप उसमें आप स्वयं रोजगार पाइए और 4 लोग को और रोजगार दीजिए। ये दृष्टिकोण से हमारी सरकार काम करती है। चुनावी परिक्रमा का दौर है, काफ़ी बिजी शेड्यूल के बावजूद जो बातचीत हो रही थी, तमाम मुद्दों पर हमारी चर्चा हुई। हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि जनता से सीधे कैसे जुड़कर संवाद कायम कर आप एक जनप्रतिनिधि के रूप में खुद को साबित कर पाते हैं। हाथ से चाय पीजिएगा। क्या बात है। और चाय पर चर्चा के दौरान पहुंचे स्थानीय जनता से बातचीत होगी, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये चर्चा कितनी कारगर होती है। भाई साहब, मुझे आप बताइए, चाय पर चर्चा के साथ आप ये पोहे का भी आनंद ले रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। क्या आपको मजा आ रहा है? लेकिन क्या संदेश मिला आपको अपने बीच विजय बघेल को पाकर? हाँ, बहुत अच्छा है और उन्हीं को सपोर्टिंग में हम लोग हैं। अच्छा, हम लोग मतलब बहुत प्रयास। ये केसरिया माना अभी आपने पहनना शुरू किया, पहले से पहन रहे हैं? मैं बहुत बचपने से केसरिया से पहन रहे हैं। कुछ सामान्य लोगों से बात, पीछे लाइन में कुछ ऐसे आम श्रमिक बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कुछ युवा हैं, आखिर क्या सोच रहे हैं, मन में क्या चल रहा है उनके। ये भाई साहब, आप बताइए। बढ़िया, आप वोट दोगे? मैं तो उम्र ही अच्छा, आपकी उम्र नहीं, आप बताइए मुझे।
भाई साहब क्या काम करते हैं आप? मैं प्लम्बर का। प्लम्बर का काम करते हैं। चाय पर चर्चा सुने आप? अच्छा, तो आप चाय अच्छी लगी आपको? क्या कहना चाहेंगे, ऐसी चर्चा कितनी सार्थक होती है, कैसा लग रहा है आपको? किसको वोट देने का मन बना है? सरकारी से को जिताना है, किसको? अपना बीजेपी को। बीजेपी को जिताना है। क्या खास लग रहा है आपको? कांग्रेस के भी कैंडिडेट खड़े हैं, वो भी अपनी बातें कर रहे हैं। वो हम लोग को चाय बना के दिया, वो अच्छा लगा हम लोग। ये चाय बना कर दिया, अच्छा लगा, तो दिल से जो बात करता है उससे लोग जुड़ने की कोशिश करते हैं। भाई साहब आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है चाय अच्छी है? जी सर, क्या अच्छी है? चाय अच्छी, कैंडिडेट अच्छे हैं? दोनों अच्छे हैं सर। और मोदी जी? मोदी जी तो बहुत अच्छे हैं, उनके बारे में कोई गलत बोल ही नहीं सकता। अच्छा, आपकी दाढ़ी बड़ी अच्छी लग रही है, आप बोलने का आपका अंदाज बहुत बढ़िया है। ये लगातार लोग बातचीत कर रहे हैं, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये कुछ महिलाएं यहाँ पे चाय बांट रही है, इनके बारे में बताया गया। ये महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष हैं स्वीटी कौशिक, ये काफ़ी एक्टिव दिख रही हैं। स्वीटी जी मुझे बताएंगे, क्या स्वीटी कौशिक आपका नाम है? बोले। जी जी जी, स्वीटी कौशिक। अच्छा, मुझे बताइए, ये चाय आप जिस तरह से बांट रही, जो आपका बांटने का अंदाज है वो बड़ा आकर्षक बना हुआ है, लोग आपको देख रहे हैं, समझ रहे हैं। इस तरह से चाय पर चर्चा कितनी कारगर लगती है आपको? क्या संदेश देना चाहते हैं? 100% कारगर है। और ये जो चाय है ना, ये विजयी चाय है। जी, तो आप विजयी चाय जो चाय है, अनोखा अंदाज है, इस बारे में कुछ बताइए। ये आज चाय पे चर्चा का कार्यक्रम हमारे लगातार हर वार्डों में मतलब चल रहा है, तो उसी के संदर्भ में आज हम लोग यहाँ घासीदास नगर में आए हुए हैं, और जहाँ पे जो आम जनमानस है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। ये चाय दूध की है, पाउडर की है? दूध की है। शक्कर मिली है कि गुड़ मिला? शक्कर मिली है। गुड़ नहीं शक्कर मिली है। गुड़ नहीं मिलाएंगे? गुड़ आज शक्कर मिली, अगली बार गुड़ वाली पिलाएंगे। गुड़ क्या होता है, गुड़ थोड़ा सा गर्म होता है, और अभी गर्मी का मौसम है, तो गर्मी करेगा। क्या बात है जी। तो यानी हर बात का जवाब है, एक अलग अंदाज है, और बातों को प्रस्तुत करने का अपना एक तरीका है। आज के कार्यक्रम के बारे में कैसा लगा आपको? आज का तो कार्यक्रम बहुत बेहतरीन रहा है। हमारे सांसद माननीय श्री विजय बघेल जी आए हैं, चाय पे चर्चा है, और जनता का इतना अच्छा रिस्पांस है कि इस बार भी हमारा कमल खिलेगा, और मोदी जी दोबारा सरकार में। बहन जी आप बताइए, क्या खास संदेश लेके जा रहे हैं इस कार्यक्रम से? अब की बार 400 पार। बस ये लगातार ऐसी ही बातचीत हो रही है। बहन जी आप भी चाय लेने आई हैं जी। किसको वोट देंगे इस बार, क्या लग रहा है? कमल को। कमल को देंगे। क्यों देंगे कमल को, क्या खास बात करिए? सबकी सहायता करे गरीबों की। गरीबों के साथ। मातारी बंधन का पैसा मिला आपको? हाँ। कांग्रेस वाले भी बोल रहे हैं कि कुछ फॉर्म हम भरवाएंगे, बहुत सारा पैसा देंगे। यकीन है आपको? उन पर यकीन नहीं है। ये आइडिया कैसे आया, और इस तरह से आपको कैसे लग रहा है कि आप सीधे जनता से इंटरेक्ट हो सकते हैं? कि सोच है कि मोदी जी जब चाय बेच सकते हैं, मोदी जी जब एक स्टेशन में अपने पिताजी के साथ जब चाय बेच सकते हैं, तो हम आम जनता से अपने परिवार से, मोदी जी की 140 करोड़ परिवार से हम क्यों ना चर्चा करें, और चाय पे चर्चा करते हुए उनसे संवाद करें और अपने सुख दुख बांटे एक दूसरे से। इससे पुराने उनकी कोई भी समस्या हो। भारतीय जनता पार्टी के संगठन से जुड़े हैं, और संगठन के जुड़ा हुआ एक मैं प्रश्न करूंगा कि यहाँ कांग्रेस का संगठन भी कुछ फॉर्म बंटवा रहा है। पिछले बार जब आप विधानसभा में फॉर्म बंटवा रहे थे तो वो रोकने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि जनता ने उस वादे को सही माना और बल भर के वोट दिया, और जम से बम्पर वोटों से आपकी विजय हुई। इस बार आपकी ही उस फार्मूले को, भारतीय जनता पार्टी के फार्मूले को कांग्रेस अडॉप्ट कर चुकी है, ऐसा लग रहा है। इस बारे में क्या कहना? वो फॉर्म बंटवा रहे हैं। कांग्रेस का जो फॉर्म है, आम जनता खुद समझ चुकी है कि पिछले बार जब 2018 में कांग्रेस जीती थी, तो जो जनता को 500 रुपये देने की बात की थी, महिलाओं मातृशक्ति को 500 रुपये देने की बात कांग्रेस की थी, वो 500 तो दे नहीं पाई। कहाँ से 1 लाख रुपए देगी? इस देश की जीडीपी। इस बार तो बंटवा रहे लोग फॉर्म, इस बारे में क्या कहना? उसको निर्वाचन आयोग अपने स्तर पे कार्रवाई करेगी, निर्वाचन आयोग उसको देखेगी। आपने रोकने की कोशिश नहीं की? हम किसी प्रकार से उनके किसी भी कृत्य को, गलत कृत्य को आम जनता स्वयं रोक रही है। कई जगह आम जनता उनके फॉर्मों को फाड़ दी है, नकार दी है, क्योंकि जनता को मालूम है कि वो फॉर्म गलत है, फर्जी फॉर्म है, तो उसको रोकने की क्या जरूरत है? उसको निर्वाचन आयोग खुद स्वयं रोक रही है। युवा जिलाध्यक्ष महेश वर्मा खुद कई बार के निर्वाचित पार्षद हैं। ऐसे ही जमीन से जुड़े हुए तमाम लोगों से हमारी बातचीत होती रही, लगातार बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। चुनावी चर्चा में मैं लगातार आपके साथ बना रहूंगा। राष्ट्रबोध की खास चुनावी परिक्रमा, कैमरा सहयोगी राकेश साहू के साथ मैं पवन केशवानी। नमस्कार।